नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं बेइजिन गुजराती चैनल को। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने खबर तो सुन ही ली होगी कि 12 मई के दिन यानी कि इसराइल और पैलेस्टाइन में फिर से दंगे शुरू हो गए हैं। अब आपको तो पता ही है कि जब जर्मनी में से जूस को निकाला गया तब उसका कोई बेसहारे का कोई सहारा नहीं मिला। और पिछले कई सालों से आप देखते रहे हैं कि जूस का दमन होता रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, जूस भी दूध के दूल्हे तो नहीं थे। उसने जीसस क्राइस्ट को फांसी पर लटका दिया था ना, आपको तो मालूम ही होगा। लेकिन वो इस बीच में जब हिटलर ने जब जीनोसाइड चलाया और उस बीच में जो जूस है वो अरब देशों की ओर बढ़ने लगे, तब पैलेस्टाइन में जाकर रुके और पैलेस्टाइन से मदद मांगी कि हमको थोड़े दिन रहने दो, और उसने रहने भी दिया। लेकिन वो फिलहाल अभी कहाँ पर ही जा नहीं रहे हैं और उसने इजराइल नामक अलग देश ही बना दिया अपना। और उसके बाद गाज़ा पट्टी यानी कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो गाज़ा पट्टी है, उसमें तो आपको मालूम ही है, हमारे जैसे भारत और पाकिस्तान में जैसे दंगे होते हैं वहाँ पर ही रोज ऐसा ही होता है। उसी तरह का एक बॉर्डर है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच 38 पैरेलल लाइन, लेकिन उसमें तो सुलह हो गया है। लेकिन एक दुनिया में कई सारे ऐसे देश है जहाँ पर ऐसे दंगे होते रहते हैं। लेकिन पिछले दिनों में क्या हुआ कि पैलेस्टाइन ने 1050 से ज़्यादा रॉकेट से हमला किया। कहाँ पर? तो कि इजराइल के बॉर्डर पर से। और इजराइल के पास ऐसा टेक्नोलॉजी है कि आयरन डोम नाम की एक टेक्नोलॉजी है। हालांकि वो अमेरिका की मदद से 2011 में एक्टिव हो गई थी। उसके बेसिकली होता क्या है कि उसका सक्सेस रेट है वो 80 से 90% तक है। यानी कि एक्सपर्ट का यह मानना है कि ये 100% भरोसा के लिए भरोसा पात्र है। और इस बीच में होता क्या है कि 850 से ज़्यादा रॉकेट वो हवा में ही नष्ट कर देते हैं। यानी कि उसका क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पर ही उसको जला देते हैं या फिर विस्फोट कर देते हैं। उस बीच में हुआ क्या था कि इस हमले में 59 लोगों की जान गई और 300 से ज़्यादा लोगों क्या बोलते हैं उसको इंजर्ड हो गए। यानी कि 2014 के बाद से इजराइल पर सबसे बड़ा रॉकेट हमला हुआ, उसमें 60 लोग हैं। 59 है लेकिन 60 मान लेते हैं, 60 लोगों से ज़्यादा की जाने गई और 300 से ज़्यादा की इंजरी हुई। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इजरायली मीडिया ने बताया है कि हमास एक आतंकी संगठन है। बेसिकली हमास क्या है उसको बेसिकली आपको मन में प्रश्न तो होगा ही। हमास एक पैलेस्टाइन का बोलते हैं ना कि जासूसी संस्थान है। जैसे कि हमारे यहाँ पर आईबी है, इजराइल में क्या बोलते हैं उसको मोसाद है, और अमेरिका में भी एक दो जासूसी संस्था है जैसे कि CIA वगैरह वगैरह। तो बेसिकली होता क्या है कि पिछले 40 घंटों में 1050 से ज़्यादा मिसाइलें छोड़ी जाती है और 850 से ज़्यादा तो उसने हवा में ही उसको ख़त्म किया जाता है। आज ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा मिसाइल इसराइल के जो बस्ती होती है गिच बस्ती में उसको छोड़ा गया। और एक तो ऐसा भी एक ऐसा भी दावा किया जाता है कि ये दोनों पिता और पुत्री दोनों क्या बोलते हैं मोटर लेकर जाते हैं और उस मोटर पे ही मिसाइल छूट गई और दोनों ख़त्म हो गई वहाँ पर ही। अब आयरन डोम एक ऐसी चीज़ है कि जो इजराइल और अमेरिका की मदद से उसने बनाई। उसका खर्चा 350 से ज़्यादा हुआ था। और क्या बोलते हैं उसको 90 की गति से जाता है और उसको वहाँ पर ही ख़त्म कर देता है। और इजराइल के संरक्षण मंत्री बेनी गेट्स ने बुधवार के दिन यह कहा कि हमारी सेना गाजा पट्टी और पैलेस्टाइन जब तक हमला बंद नहीं करेगा तब तक हम वहाँ पर ही रहेंगे, वहाँ से हटने वाले हैं नहीं। और वहाँ पर शांति कायम करने के लिए कई सारे संगठन भी कार्यरत होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब तक भारत और पाकिस्तान में सुलह नहीं होता तब तक यह देशों में सुलह होना नामुमकिन है। क्योंकि जिस तरह का भारत और पाकिस्तान का मसला है वहाँ पर ही इस तरह का ही मसला है कि वो लोग ज़मीन हथिया रहे हैं और वो देते नहीं है। यहाँ पर ही है कि जो भारत की भूमि है लेकिन वो अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। उसी तरह से होता है।
और इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच कई सारे युद्ध हुए हैं, उसमें तो 6 डे वॉर है और कई सारे वॉर है। जो ओलंपिक में उसको खिलाड़ियों को मारा गया था वो भी वॉर है। वो हम कल के लेक्चर में सही से ढंग से उसको बयां करेंगे। तो आज के इस छोटे के वीडियो कैसा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।